हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है इस रिश्ते को लेकर के, उनकी अभी की सच्ची भावनाएं, उनके पक्के वाले इरादे, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पे रीडिंग देखने आए हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी करंटली क्या चल रहा है। सो गाइज, आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों चैनल्स हमारे टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं उस पर व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करना किसी को भी, ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। ओके एंड सभी राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ध्यान लगा लिया होगा, आई होप सो आपने, नहीं लगाया जिन्होंने जल्दी से आइज़ को क्लोज़ करें, अपने पार्टनर का ध्यान करना शुरू करें। ओके आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। आज एनर्जी बड़ी हाई है भाई, कार्ड्स कैसे फ्लक्चुएट होकर के गिरे जा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, सबसे पहला कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल का है। ओके थोड़ा सा मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा ताकि आपको सभी को कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हो जाए। ओके नेक्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का। डेथ का कार्ड है। ओके द हर्मिट, the sun and 6 of wands, page of cups, 3 of wands, the star, king of cups, ace of wands and 2 of pentacles. okay सो गाइज़, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बॉर्न आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी आई है, नंबर 9 है यहाँ पे, नंबर 13 है यहाँ पे। थोड़ा सा डाउन करती हूँ, वो कार्ड्स और विजिबल हो जाए अच्छे से। आई होप अब आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। साथ ही में यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ के अलावा मैं आपको यहाँ पे साइन बता देती हूँ। वैसे तो सभी 12 राशियाँ हैं, बट मुझे यहाँ पे वृषभ राशि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे सिंह राशि भी दिखाई दे रही है, टॉरस हो सकती है। ओके एंड आई कैन सी कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये कर्क राशि हो सकती है, मेष राशि है। ओके आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर कोल्ड बिहेवियर दिया जा रहा है। आपके पार्टनर का जो बर्ताव है ना, वो थोड़ा सा रूड है। ये नज़दीक नहीं आ रहे हैं, आप नज़दीक जा रहे हैं, और ये आपसे ना भाग रहे हैं। एक्चुअली क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान से जितना आप बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे, ओके, जितना भी आप समझने की कोशिश कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग दे रहे थे, उतना ही ये पर्सन आपको लाइक समझने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आपको हर्ट किया जा रहा है। ओके किसी ना किसी तरीके से आपको ना कोई तरीके से ना पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है। ये बार बार पीछे जा रहे हैं। ओके और आप इनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ आपको बहुत पेन मिला है। क्लियरली दिख रहा है आप कोशिश बहुत कर रहे हो,
आप पीछे जैसे जा रहे हो ना, है ना, और ये आगे भाग रहे हैं। और एनर्जी में जस्टिस है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, हम दोनों के लिए ठीक है, ओके, और ये करके हम दोनों के लिए अच्छा होगा, ओके, स्पेशली मेरे लिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा है, ओके। उनको अपने बारे में ज़्यादा चिंता दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और डिस्टेंस क्यों क्रिएट करना चाहते हैं ये? देखिए, आप दोनों का साथ रहने में ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, क्लियरली मैं देख रही हूँ, ओके। ये दिक्कत भी कोई थर्ड पर्सन या तीसरे इंसान को लेकर के ही उत्पन्न हुई है। आप दोनों का तो कोई झगड़ा ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली है, ओके। थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में डेफिनेटली है। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो बहुत स्ट्रांगली, आप कह सकते हैं कि ये डिनाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी फैमिली में से कोई है जो कोई स्ट्रांगली ध्यान दे रहा है, और ये उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ओके। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा अभी कोल्ड है। आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आपकी एफर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आपके लिए एक पेनफुल एनर्जी हो सकती है, ओके। और जब आप ठोकर खाते हो तो आप सुधरते हो, ठीक है ना। तो सामने वाला व्यक्ति कैसा बर्ताव कर रहा है आपको वैसा ही करना है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन ना इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ओके। ऐसा नहीं है कि पर्सन प्यार नहीं करता, ठीक है, पर इस वक्त पर ये अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं और अपने काम में है व्यस्त, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे एकदम मेरे अभी आंखों के आगे डाउनलोड आया, मेट्रो में कौन काम करता है? मेट्रो जो चलती है, दिल्ली मेट्रो या नोएडा मेट्रो, पता नहीं, मेट्रो का ऐसा आया एकदम से सामने। मे भी हो सकता है, जो भी कोई हो तो कमेंट्स में बताना। ये अभी अवॉइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये दिखा रहे हैं आप ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में टाइम नहीं है, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। हम जिसको प्राथमिकता देते हैं तो हम उसके लिए समय निकालते हैं, ठीक है ना। तो होता है ना कि यार मुझे इस व्यक्ति को समय देना है, ठीक है। और इस इंसान का इंटेंशन उस लेवल का है कि ये पर्सन कहता है मैं एफ़र्ट डाल ही लेता हूँ। आपकी एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन की एफ़र्ट्स मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, ओके। साथ ही में मैं देख रही हूँ आपने ना इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिया है। आपके पार्टनर ये देख के भी शॉक्ड है, आपका प्यार देख के। वो सोचते हैं कि आप इतना प्यार क्यों करते हो, ओके। और थोड़ा सा इनके पीछे मत भागो, बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ट्राई करते हो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ओके, बट नहीं करना आपको इतना, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपके साथ ना फिज़िकल इंटीमेसी जरूर चाहते हैं, ओके। क्लियरली मुझे दिख रहा है ये चीज़ कि ये फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, और मौका मिलने पर ये आपके साथ फिज़िकल जरूर होना चाहते हैं, ओके। क्लियरली दिख रहा है, बट अभी मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है या समथिंग लाइक दैट, या चिंता में है। नहीं, अभी ऐसा माहौल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी अभी डाउनलोड आया है आप में से कुछ लोगों को या तो एकदम से बुखार चढ़ा है, या आप हॉस्पिटल वगैरह में कहीं डॉक्टर पे जाना आना पड़ रहा है आपको। मुझे सेंस हुआ कि फीवर के साथ साथ कोल्ड कफ भी हुआ है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जस्टिस की एनर्जी आई है, तो कोई हो सकता है लीगल मैटर में भी फंसा है, ठीक है। आपकी तरफ मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कम ध्यान दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर पता क्या है,
आपके पार्टनर ना उतना ना कर नहीं रहे जितना आप इनको प्यार दे रहे हो, ठीक है। और मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि तुला राशि या फिर कुंभ राशि भी स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है मुझे, ओके। ये पर्सन रात के टाइम पे आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। और अगर मैं वैसे देखूँ तो अभी क्या है ना, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा अभी आपके ऊपर, बट यस ये पर्सन काम कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा लेजीनेस है, ठीक है ना। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग पीरियड दिख रही है मुझे, ओके। और यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अंधा नहीं होना, ठीक है। और आपको खुद देखना है, आपको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ एंड ऑल अबाउट जो कुछ भी हुआ, ठीक है। एंड आप अपने पार्टनर का ना सच सब कुछ जानते हो कि वो कैसा बर्ताव करते हैं, ठीक है। और इन्होंने आपको कई बार हर्ट किया है और फिर भी आप इनके प्यार के चक्कर में ना इनकी बातें सुनते हो। उनके बिट्रेल आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है हाय यार वो मुझसे कितना प्यार करती है ये वो, बट रियलाइजेशन में नहीं है, ठीक है ना। आपको बैलेंस बनाने की चलने की ज़रूरत है, ओके। देखो अगेन जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर अंदर। 2 जस्टिस ने यहाँ पे मुझे एक क्लियरिटी दी है। सन का कार्ड आया है, ओके। आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं होना, द व्हील, फॉर्चून। अभी स्टॉक भी आप ही कर रहे हो, भाग आप रहे हो, ठीक है ना। और सामने वाला जो पर्सन है वो एक चीज़ और सामने आई है मेरे पास, ये पर्सन ना अपनी लाइफ में ना बाकी चीज़ों पे जब फोकस कर रहे हैं तो आप पे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा डाउनलोड आया कि इस इंसान ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे जो कि फेक प्रॉमिसेस रहे हैं, ओके। और लाइक कईयों ने तो यहाँ पर अपना अपना धर्म परिवर्तन की बात भी कर ली थी, ठीक है ना। डेविल भी आया है। मुझे इनकी लाइफ में लीगल इश्यूज और नेगेटिविटीज़ भी दिख रही है। आप दोनों का कनेक्शन देखो राधा कृष्णा का हो सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ओके। और मुझे तो दिख रहा है बहुत लंबे समय से आपकी बातचीत नहीं हुई है आपके पार्टनर के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं हुई है। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है क्लियरली स्ट्रेस में है, मैजिशियन का कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इनके सामने अगर कोई आज की डेट में हूर की परी भी आ जाएगी ना, तब भी ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ओके। मुझे यहाँ पे कोई लीगल मैटर दिखाई दे रहा है, ओके। फाइनेंशियल मैटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ा बवाल सा क्यों मुझे नज़र आ रहा है बार बार। ये मुझे ऐसा क्लियर दिख रहा है या तो आप दोनों के बीच में कोई पैसों का लेन देन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से आपके पार्टनर का आपको लग रहा होगा कि व्यक्तित्व चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आपको अपने विचार थॉट्स बहुत चेंज करने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है गाइस। फिर आप देखो, ठीक है। हर हर महादेव लिखना ना भूलें कमेंट्स में, ओके। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमारे इंसेस्टर से लेके हमारे गॉड से लेके आप कह सकते हैं कि दैविक शक्तियों को लेकर के सभी हमारे को उन नेगेटिव चीज़ों से बचाते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को इम्प्रूव कराने की कोशिश करते हैं, ओके। तो पावर तो है ऊपर, यूनिवर्स तो है, ठीक है ना। और
आपको ना नंबर 6 की एनर्जी है, आपको वीनस जो है कमज़ोर नहीं बनाएगा कभी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक हाईली रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, ओके। एंड इस वक्त ये पर्सन अभी खुद भी परेशान है, ओके। और ये चाहते हैं रीयूनियन करना, क्लियरली आना चाहते हैं, बट ये नुकसान हो सकता था इनकी लाइफ में, ठीक है। बट इस इंसान को संभलने की, समझने की बहुत ज़रूरत है, ओके। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन का किसी से आर्गुमेंट भी हुआ है, ओके। इस पर्सन का स्ट्रेस से ना सर दर्द हो रहा है, ओके। और कहीं ना कहीं अपसेट है, कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है एंड ऑल, ओके। इनको एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग आ रही है यार, फिर भी जैसे कैसे काम चल रहा है कर रहे हैं, ओके। इस पर्सन की हेल्थ मुझे दिख रहा है अभी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है, या तो इनको पैरों के नीचे दर्द है या इनको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है, ओके। बीपी की शिकायत भी कईयों को स्टार्ट हो गई है, जिनके लिए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आगे बढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, बट इनको लगता है कि यार अभी मैं बहुत आगे का नहीं सोचूंगी, ठीक है, या मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। इनके लिए ऐसा हो गया कि ये अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। ये आगे के स्कोप्स को देखना चाहते हैं बस, ओके। और ये देखना चाहते हैं कि आप इनकी रिस्पेक्ट करें और ये आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और आई एम श्योर ये पर्सन कोई ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा केयर करी, स्पेशल फील कराया, ओके। ये पर्सन आज भी आप ही को एडमायर करते हुए, सोचते हुए कि वो कैसी होगी, वो क्या होगी, राइट। तो ये तो है, इनके दिल और दिमाग की ये भावनाएं आपके लिए सोच विचार करते हैं, ओके। और इनके पास कोई कहानी है, ठीक है ना, उस कहानी में ही सब चीज़ें चले जा रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ को ना अच्छी करने की कोशिश करते हैं। मे बी आपके पार्टनर आजकल सफ़ेद कपड़े बहुत पहन रहे हैं, ये एनर्जी का आपसे कोई तो कनेक्शन है, ओके। या तो आपने इनको कुछ टाइम दिया था, वो टाइम पे आ नहीं पाए हैं, ओके। अब ये छुप रहे हैं इधर से उधर, फाइन। मुझे अभी दिख रहा है ये पर्सन नॉर्मल है, लाइफ इनकी नॉर्मल चल रही है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत इरिटेटेड है भाई, इनको लग रहा है सबको सर्व करना है, सबको थाली सर्व करनी है मुझे, ठीक है ना। तो इनको लग रहा है कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, मुझे ही सबके बारे में सोचना है। पास्ट में इस पर्सन ने यही कंसेप्ट करके, यही चीज़ें फॉलो करके आपसे दुनिया भी बनाई है, ओके। इससे क्या हो रहा है, देखो इनके दिमाग में भी एक बात चल रही है कि इनको एक्शन लेना है, इनको एनी हाउ आपसे मीटअप करना है और पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक तरफ ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है ये एक न्यू स्टार्टअप होगा, ओके। और जिसके अंदर आप लोगों के रिलेशनशिप में गॉड मैं देख रही हूँ, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ओके। और ये ऐसा दिख रहा है कि ये नाइट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्स की एनर्जी भी आई है, जो स्टार्स है यहाँ पर आप दोनों के बीच में फेथ बनाया रखने के लिए एनर्जी आ रखी है, ओके। और आपका कॉन्फिडेंस भी रेस कर रहा है, ओके। ये फेथ को रिप्रेजेंट करता है, आप दोनों के बीच में फेथ बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है।
भगवान कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो करो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, फिर आप कनेक्ट होगे, फिर आपको दुख पहुंचेगा। तो इट इज़ बेटर कि जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। एंड यकीन मानिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस दोबारा आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इनको कोई, इनके और आपके बीच के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है, ना कि इधर उधर, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे चीज़ें बेहतर होंगी, ओके। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आखिरी बार बात कर लें, ठीक है ना। आपसे ये आखिरी बार बात करना चाहते हैं या आप इनसे बात करना चाहते थे, ओके। तो इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन का मैंने ऐसा देखा है कि इनके अंदर जो पैशन है ना, वो इस तरीके का पैशन है कि जो हुआ पास्ट में उसको भूल जाओ, है ना, और उससे क्या लेना देना, मतलब चलो यार न्याय करके ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने उस वक्त पे आपको सोचने का, समझने की कोशिश ही नहीं करी है, ठीक है। और ये आज की डेट में जो इतने डिफरेंसेस आए हैं ना, वो नहीं आते। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ किया सही किया आपके साथ, ओके। और इनको ना पता क्या है, ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको ना सही टाइम पर यकीन किया ही नहीं है। यही बात मेरे सामने दूसरी बार भी डाउनलोड आया है। और ये सुन सकते थे आपकी बात, आपको समझ सकते थे, कॉल कर सकते थे, बट इन्होंने आपको पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में साइड लाइन किया है, ओके। और आप इनको बहुत अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, ठीक है। और आप जब रो रहे थे ना, तो इन्होंने आपको नहीं याद किया है, ठीक है। ये बेनिफिट्स बहुत देखते हैं कि इनको बेनिफिट्स कहाँ से मिलने वाला है, क्या होने वाला है, ओके। ये इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ओके। दिल तो यहाँ दोनों के टूटे हैं, फाइन। एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है गाइस, आपके जो पार्टनर है वो आप ही की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप मेडिटेशन में हैं। आपके लिए ये पर्सन स्टार से कम नहीं है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ओके। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों को तो लेकर के सोच विचार करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ कार्ड्स आ गए जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको अपना ध्यान देना है, ठीक है। एंड आपको आने वाले टाइम में रियलाइजेशन होने वाला है आपने जो कुछ भी किया वो एक गलत है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है, ओके। आप मैं देख रही हूँ दोनों ने ही बहुत बार किसी न किसी को पीछे छोड़, मतलब करा है, मिस्टेक्स की है, हर्ट किया है, ओके। एहसास से बदलेगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, ओके। एंड चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ना दोनों के आने वाले हैं, ठीक है। और आप दोनों की लाइफ का जो जीने का एक असूल होता है ना, वो चेंज हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, आपकी एनर्जी जो पहले छुई मुई वाली थी ना, वो एनर्जी ये देखो आपकी कैसी हो रही है कि आप अब छुई मुई नहीं रहे, ठीक है। अब आप पावरफुल हो। आने वाले टाइम में आप लोगों से लड़ रहे हो, जो वही इंसान कल तक छुई मुई था या थी, है ना, और आज वो इंसान चेंज हो गया है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप खुश रहो, जो मैं अभी करंटली देख रही हूँ।
बट जब ये आपको रोते हुए देखते हैं, इनको खबर आती है, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात सॉलिड बात बता देती हूँ कि ये पर्सन ना आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं ताकि चीज़ें ठीक हो, और अगर चीज़ें ठीक हो गई तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना गाइस। यहाँ ना बहुत सारे लोगों का एक हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत कुछ आप लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी, कईयों की तो शादी टूटी है, कईयों के लिए तो मैं देख रही हूँ शादी टूटी है, या इनके परिवार के लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, जिस वजह से आप बहुत दुखी रहे हो। ओके, बट एक बात है, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, कि आप दोनों का प्यार ना राधा कृष्ण से कम नहीं है। ओके, और आपकी लाइफ में एक जस्टिस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जाने अनजाने में भी अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, बबूल उगाते हैं, तो बबूल ही बन के आएंगे, ठीक है ना। आपको कुछ और चीज़ नहीं अवेलेबल होगी, तो आपको अपनी हेल्प खुद की ये करनी है कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है, अगर आपने इनको दी थी कभी, राइट, और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, समझ लो फॉर एग्जांपल आपने गिफ्ट दिया था बहुत अपनी औकात से बढ़ के, और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, इट मीन्स इनको अभी कदर नहीं थी। तो आपको अभी ना इनके पीछे नहीं भागना है, आप वेट करें। ओके, आपको एक्शन लेना होगा, वो हम आपको या आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा, या फिर जब भी रैंडमली रीडिंग्स होती है तो उसमें आप देखिएगा, बट गो फॉर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, ओके, एंड सी द चेंजेस अराउंड यू। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के रिश्तों को ना किसी गंदे इंसान की नज़र लगी है। आप दोनों की फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने वाली है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता दोबारा से शुरू होगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता जो है ना अब मैच्योर लेवल पे और शुरू होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कप्स में ये ध्यान बहुत लगा रहे हैं, अभी बहुत ध्यान में है ये पर्सन। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल स्पेस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप दोनों ही मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है दोनों के अंदर। ओके, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, खूब सारा प्यार देना, क्योंकि फिर आप लोग ये बोलते हो कि रीडिंग नहीं मिलती दीदी, रीडिंग मैं डाल देती हूँ और आप लोगों को नहीं मिलती है, तो क्योंकि आपने अभी तक बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है, उसको प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक बात, 100 बात की एक बात, कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे बहुत अटैच है। ओके, साथ ही में मैं देख रही हूँ कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको स्टार से कम नहीं मानते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है यहाँ पर। ओके, और इसी के साथ मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन ने पूरा विचार बना लिया है, आपसे बातचीत करेंगे। अगर अभी थर्ड पार्टी का इशू था, नहीं आ पा रहे थे, तो इनकी ना एक हिचक जो थी, वो एक डाउटिंग एनर्जी वो रिमूव होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड्स गिर गए मेरे हाथ से। एनर्जी सो हाई ऑफ योर पार्टनर। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। ये पास्ट में पक्का ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ। आई क्राई एट नाइट, आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। ये कहते हैं आप बहुत डिफरेंट हो जो मेरे आसपास है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ये सबसे पहला कार्ड जो पहले निकला था अभी, ठीक है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। कोई सच्चाई है जो आप तक आना चाहती है, ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको नहीं समझ आ रहा, या तो आप दोनों का मीटिंग होने वाली है, मिलने वाले हैं आप, इनको नहीं समझ आ रहा कि वो चीज़ें कैसे स्टार्ट होंगी। ओके, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। अभी ये वादा भी नहीं करना चाहते हैं। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस।
सेक्शुअल डिज़ायर, दिस पर्सन इज़ हैविंग अ सेक्शुअल डिज़ायर, ओके। एंड ये सेक्शुअल डिज़ायर नॉर्मल सेक्शुअल डिज़ायर नहीं है, इट इज़ लाइक एन वाइल्ड सेक्शुअल आप लोगों का जब होने वाला है। यू विल गेट यू नो some marks also on your body, but I can see this person is sexually also attracted, okay। and emotionals बहुत emotions इनके बहुत overwhelm हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा emotional हो रहे हैं। what is the truth ये आपसे भी पूछेंगे भाई सच क्या है and all, okay। and I don't want to be who I used to, you deserve better, yeah obviously बुरा लगता है। don't wait for me please, why do I deserve someone like you। इनको नहीं समझ आ रहा आप इनकी लाइफ में क्या बन के आए हो, ठीक है। बस इनको तो इतना मालूम है कि बस आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन जो है इनको डाउट्स होते हैं कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, राइट। और इनको टेंशन है अपने आप को लेकर के, क्योंकि क्या है ना लाइक इनको लगता है कि अगर आप चले गए ना छोड़ के इनको तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इन्होंने ना अपनी पूरी लाइफ ना अपनी आपके इर्द गिर्द कर दी है। एंड या सेक्स विद यू, सेक्स डिज़ायर है यहाँ पे। इट हर्ट सो मच, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट, आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं आपकी और इनके कनेक्शन को लेकर के। मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है यार, आप लोगों की आर पार की लड़ाई हो रही है इस वक्त पर, यहाँ पर बहुत आर पार की लड़ाई होने वाली है। इट इज़ नॉट ईजी फाइट, ये एक ज़बरदस्त फाइट होने वाली है जिसमें देखते हैं कि आप जीतते हो या आपके पार्टनर जीतते हैं। लेकिन हाँ आप लोगों का रीयूनियन बहुत तगड़ा होने वाला है, ये आएंगे आपके पास, ये बात भी श्योरिटी है। लेकिन हाँ कि आपको पेशेंस बनाना है, चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना, आपको बहुत ज़्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस लाइफ में नहीं देनी, सबसे पहले अपने आप को दो। वी आर द बेस्ट, ठीक है ना, हमारे जैसा कोई नहीं। ये जब आपने 10 लाइन बोलनी शुरू कर दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आज की। आशा करती हूँ रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो गो टू कमेंट सेक्शन, आप कमेंट्स में जा कर के कमेंट्स लिखिए, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखना। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर दे रखे हैं, नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मींस आप कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, ओके, फॉर एनी बुकिंग्स एंड ऑल। एंड फ्राइडे तक मैं टैरो रीडिंग ले रही हूँ बुकिंग्स, उसके बाद अगले 10-15 दिन के लिए मैं अगेन बुकिंग्स बंद कर दूँगी। किसी को भी किसी के पार्टनर अगर नहीं है, बात कर रहे हैं या छोड़ के चले गए, तो ये पिंक रोज क्वार्ट्स का फ़ोटो ले लो। इसको पहनना है लेफ़्ट हैंड में। इसको पहनने के लिए आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे मैनेजर से मंगा सकते हो। मैनेजर विल सेंड इट टू यू एट योर एड्रेस। इसी के साथ में आपको ब्लैक टूरमोलिन भी पहनना होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पहननी है, ब्लैक टूरमोलिन और दिस पिंक वाला, माय फेवरेट ऑल टाइम। ये दोनों पहन लीजिए, ठीक है। और ये तब पहनना है जब आपके पास पहुंचेगा, और उससे भी पहले जब मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं हील करके भेजती हूँ, ठीक है। मैनेजर को दिया जाता है, मैनेजर ही आपको आगे भिजवाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट प्रोसेस। आई होप सो अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो क्लेम करें। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।